मुझे स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना है, लेकिन समझ नहीं आ रहा है कि मैं स्टार्ट कहाँ से करूँ, किन कंपनीज में करूँ। तो क्या आप मुझे इस बारे में थोड़ी सलाह देंगे, थोड़ी एजुकेट करेंगे कि मुझे कहाँ से और कैसे शुरू करना चाहिए? थैंक यू फॉर आस्किंग दिस क्वेश्चन मनीषा। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हर नए इन्वेस्टर के लिए, क्योंकि जब भी इन्वेस्टर मार्केट में आता है वो आते बड़ी डिफेंसिव अप्रोच के साथ में है, लेकिन धीरे धीरे करके वो एग्रेसिव होते चले जाते हैं और वो ऐसी कंपनी ढूंढते हैं जहां पे रातों रात उनको पैसा मिलता है। जबकि स्टॉक मार्केट एक सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट की जगह है, जहां पर आप बिजनेस में इन्वेस्टमेंट करते हैं। ये आपका कोई लॉटरी की जगह नहीं है। तो आपको इन्वेस्ट जब करना है तो सबसे पहले आपको इन्वेस्ट ऐसी जगह करना है जो चीजें आपकी लाइफ से जुड़ी हुई है, जो चीजें आपको डेली यूज में आप देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, रोटी कपड़ा मकान सबकी जरूरत है आज की डेट में, तो आपको इन्वेस्ट कहां से शुरू करना चाहिए? रोटी कपड़ा मकान से। जब मैं रोटी कपड़ा मकान की बात कर रहा हूं तो सबसे पहले आप इन्वेस्ट कीजिए एफएमसीजी कंपनीज के अंदर, जिन कंपनीज से आपका डेली यूज के खाने पीने की चीजें, पर्सनल केयर की चीजें और उस तरह की चीजें आती हैं, तो एफएमसीजी कंपनी शुड बी योर फर्स्ट चॉइस। सेकंड, आप कहां इन्वेस्ट करेंगे? वो कंपनीज जो आपको कपड़ा और मोबाइल और आपके डेली नीड्स की चीजें प्रोवाइड करती हैं। तो कंपनीज जो कि टेक्सटाइल इंडस्ट्री आपकी हो गई उसमें, या फिर आप ये मान सकते हैं कि रिटेल बिजनेस की कंपनीज हो गई, या आपके टू व्हीलर कंपनीज हो गई, तो उनमें आप निवेश कर सकते हैं। तीसरा, मकान की हमने बात की, तो मकान का मतलब ये नहीं है रियल एस्टेट स्टॉक में इन्वेस्ट कर दीजिए। मकान का मतलब है जो कंपनीज मकान से रिलेटेड मटेरियल आपको प्रोवाइड करती हैं। फॉर एग्जांपल, सीमेंट कंपनीज, सेरेमिक्स कंपनीज, या फिर स्टील कंपनीज, पेंट्स कंपनीज। तो आपको जब भी निवेश करना है, सबसे पहले आप उन कंपनीज में कीजिए जो कि आपको नीड बेस्ड प्रोडक्ट प्रोवाइड करते हैं। उससे दो फायदे होते हैं, एक आपका पैसा सिक्योर रहेगा और दूसरा ग्रोथ होने के सबसे ज्यादा चांसेस नीड बेस्ड प्रोडक्ट में रहते हैं, और ये रिसेशन फ्री स्टॉक्स होते हैं। तो कल को मंदी आ जाए, कुछ हो जाए, आदमी जरूरत की चीजें तो छोड़ेगा नहीं। दवाई खानी है तो दवाई खाएगा, खाना खाना है तो खाना भी खाएगा, घर में कोई काम है तो डेफिनेटली कराएगा। तो इसलिए आपको जब भी इन्वेस्ट करना है तो सबसे पहला इन्वेस्टमेंट आपका नीड बेस्ड कंपनीज में जाना चाहिए। तो इसके लिए जो टॉप 5 इंडस्ट्रीज हम सिलेक्ट कर सकते हैं, उनमें एफएमसीजी आ जाती है आपकी, दूसरा आपकी सीमेंट कंपनीज आ जाएंगी, पेंट्स कंपनीज आ जाएंगी, पर्सनल केयर कंपनीज आ जाएंगी, और ऑटोमोबाइल कंपनीज को भी आप इसमें इंक्लूड कर सकते हैं। ओके, तो मैं इसमें ये और जानना चाहूंगी कि हमें निवेश जो क्या अमाउंट छोटे स्तर से शुरू करें या बड़ा या मिड, थोड़ा इस बारे में बताइए। देखिए, एक रिस्की मार्केट है और यहाँ पर आपका पैसे में नुकसान भी हो सकता है, फायदा भी हो सकता है। शॉर्ट टर्म की मैं बात कर रहा हूँ। लॉन्ग टर्म में हम ये मान के चलते हैं बिजनेस अच्छा करेंगे तो आपको फायदा ही होगा। तो जब भी आपको निवेश करना है, आपको वो कैपिटल निवेश करना चाहिए जो आपके पास लॉन्ग टर्म के लिए फ्री है, जो कम से कम अगले 2 से 5 साल आपको जरूरत नहीं है जिस कैपिटल की। अगर आज आप अपनी जरूरत का पैसा निवेश कर देते हैं और आपका इमरजेंसी आ जाती है तो आपको लॉस में भी हो सकता है, पैसा निकालना पड़े। तो आपको जब निवेश करना है, ध्यान रखना है कि आप सिर्फ वो पैसा निवेश करें जो अगले 4 से 5 साल के लिए आपके पास फ्री हो। अच्छा, मैंने ये भी सुना है, जैसे आजकल हम लोगों को देखते हैं कि वो बड़ी कंपनियों की तरफ ज्यादा आकर्षित होते हैं, तो इस बारे में आपकी क्या राय है? देखिए, बड़ी कंपनी डेफिनेटली प्रूवन ट्रैक रिकॉर्ड होता है जी, और उनका अगर हम देखें तो बेस बड़ा होता है तो सिक्योरिटी मिल जाती है, तीसरा ब्रांड नेम होता है, गुडविल होती है। तो डेफिनेटली आपके निवेश का एक बड़ा हिस्सा इन कंपनीज में जाना चाहिए, तो उससे आपका निवेश सुरक्षित रहता है। अब रिलायंस है, टाटा है, बिरला है, ये कई सालों से इन्होंने प्रूव किया है अपना मैनेजमेंट स्किल्स को, अपने बिजनेसेस छोटे से शुरू करके इन्होंने बड़े करके दिखाए हैं, तो ग्रोथ के प्रोस्पेक्ट बहुत अच्छे हो जाते हैं। तो इस तरह की मैनेजमेंट क्वालिटी अगर किसी कंपनी में मिलती है तो डेफिनेटली आपका पहला निवेश वहां जाना ही चाहिए। तो बड़ी कंपनीज सिक्योरिटी प्लस ग्रोथ आपको देती हैं, तो 50% आपका इन्वेस्टमेंट डेफिनेटली बड़ी कंपनीज में जाना चाहिए। तो छोटी कंपनियों के बारे में आपकी क्या राय है, जो शुरुआत हुई है या जिनको अभी ज्यादा टाइम हुआ नहीं है मार्केट में? देखिए, जितनी छोटी कंपनी उतना आपका रिस्क बढ़ता जाता है। तो छोटी कंपनी में निवेश करने से पहले कुछ चीजें देखना बहुत जरूरी है, जैसे कि उसका बिजनेस मॉडल, कंपनी काम क्या करती है, कंपनी किस तरह की नीड्स फुलफिल करती है, लोगों की रिक्वायरमेंट क्या है उस कंपनी को लेकर, उसकी ब्रांड इमेज क्या है, उसका ग्रोथ क्या है, और सबसे बड़ी चीज की कंपनी का मैनेजमेंट किस तरीके का है। अगर मैनेजमेंट अच्छा है,
कंपनी का बिजनेस मॉडल अच्छा है, ग्रोथ पोटेंशियल अच्छा है, तो डेफिनेटली आप उस कंपनी में निवेश कर सकते हैं। देखिए, दो तरह के एनालिसिस होता है, वन इज कॉल्ड क्वालिटेटिव एनालिसिस, सेकंड इज क्वांटिटेटिव एनालिसिस। क्वालिटेटिव आपको ये बताता है कि कंपनी कितने लंबे समय तक सर्वाइव कर सकती है और ग्रोथ दे सकती है। क्वांटिटेटिव आपको ये बताता है कि कंपनी का परफॉर्मेंस किस तरीके का चल रहा है, नंबर्स किस तरीके के आ रहे हैं, प्रॉफिटेबिलिटी कंपनी किस तरीके की कमा रही है। तो हम ये मानते हैं अगर कंपनी का क्वालिटी अच्छा है तो क्वांटिटेटिव अपने आप इंप्रूव हो जाएगा इन द लॉन्ग रन। तो यू शुड फोकस मोर ऑन क्वालिटी देन द क्वांटिटेटिव। Okay, thank you so much sharing your knowledge. थैंक यू, कीप आस्किंग।